ओके। अब अगला टॉपिक है तिथियों का मतलब। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2024 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष से है। 2024 चल रहा है तो ईसा मसीह का जन्म का 2024 वह वर्ष चल रहा है, यानी ईसा मसीह 2024 वर्ष से पहले उनका जन्म हुआ था। सभी बीसी अर्थात ईसा से पहले के की जाए। जो नगर बसे थे, लोग बसना शुरू किए थे, तो वो सब ईसा पूर्व के रूप में बोले जाएंगे, क्योंकि इनसे पहले वहाँ पे लोग आए थे ईसा मसीह के। 4700 वर्ष पहले और 8000 वर्ष पहले कृषि शुरू हुई थी, तो ईसा मसीह जो है अभी 2024 यानी 2024 वर्ष में ये आए थे, और पहले 2024 के। ये एडी हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी लिखा हो इंग्लिश में या हिंदी में ईस्वी लिखा हो, इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म की तारीख से। जैसे बोल दिया जाए कि 1948 ईस्वी, तो ईसा मसीह के जन्म की तारीख के अंदर है ये। एडी के जगह एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा का भी प्रयोग होता है। बीसी की जगह बीसीई बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। अब विश्व अधिकांश देश का कैलेंडर इसी तिथियों पर आधारित है। भारत में तिथियों के इस रूप को 200 वर्ष पूर्व ही प्रयोग करना शुरू हो गया था। भारत में 200 वर्ष पूर्व से ही ये इस टाइप के तिथियों का प्रयोग, ईस्वी, ईसा पूर्व, ये सब प्रयोग होना शुरू हो गया था, क्योंकि भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, और दूसरा उसने यहाँ पे शासन भी किया, और जो इंग्लैंड है वो क्रिश्चियन कंट्री है मेन रूप से, जो ईसा मसीह को मानता है, तो ये वहाँ पे प्रयोग हुआ, जिससे क्रिश्चियन कंट्री काफ़ी है, इसीलिए यही ईसा पूर्व या ईस्वी का ही प्रयोग होता है तिथियों में। हाँ, कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है, वर्तमान से पहले। कभी कभी इसका होता है, लेकिन जनरली जो प्रयोग होता है वो होता है हिंदी में ईस्वी और ईस्वी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और इसको एडी बोलते हैं और इसको बीसी बोलते हैं। हिंदी में एडी, इसको बीसी। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार और पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसका अब इसको रफ कर देते हैं और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा। हमारे अतीत, जो ये बुक का नाम है, ये हमारे अतीत लिखा गया है, ना कि हमारा
ऐसे रखा जा सकता है। तो इस प्रश्न आंसर ये, इस प्रश्न उत्तर है कि हमारे अतीत, ये लोग समझ सकते हैं कि हमारे अतीत यानी हम सभी के अतीत के बारे में बता रहा है। एक इसका ये है जो आपके बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में ही लिखा हुआ है कि हमारे अतीत इसलिए रखा, हमारे मतलब बहुवचन शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि हम सभी के अतीत की बात हुई। सबका अतीत एक जैसे नहीं होता है। उस समय भी जैसे आज भी सबका अतीत अच्छा नहीं है, न किसी का बुरा है, सबका अलग अलग अतीत है। वैसे पहले भी राजा रानियों का अतीत एक अलग रहता था और आम लोगों का अलग रहता था। आज भी अंडमान निकोबार द्वीप में अगर हम चले जाएं, आज भी वहाँ के लोग वही जो हम अभी तक पढ़े हैं वैसे ही उनका रहन सहन है। मछलियाँ पकड़ते हैं, हड्डियाँ बेचते हैं और फल फूल इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, उससे उनका जीवन चलता है। और शहर के लोग जो शहर में रहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो उनसे खरीदते हैं, फिर उनका जीवन चलता है। तो अभी भी जो भारत ही है, भारत के ही कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप में जो लोग, वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, उनका जीवन अभी भी ऐसे ही है जैसे सिंधु सभ्यता के लोग और ये गंगा घाटी के नगर के लोग उस समय रहते थे। ओके, अब रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है, और सारे इसमें इम्पॉर्टेंट ही इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं जिसका हम प्रैक्टिस अगले क्लास में कराएंगे। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बना था। गंगा घाट के नगर मगध का बड़ा राज, गंगा घाट के नगर कौन था? गंगा घाट के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व बसा था। इसको फिर से समझ लेते हैं। गंगा घाट के नगर, गंगा घाटी के ही नगर था मगध, जो आज बिहार का जाता है। बहुत बड़ा राज्य था और 2500 वर्ष पहले बसा था। और ये आगे है, रिवीजन करते हैं। नर्मदा घाटी में लोग क्या करते थे? अखेट, तथा अखेट मतलब शिकार करना जानवरों का, तथा संग्रहण करना, चीज़ों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। मगध जो है बिहार, आज बिहार बोला जाता है। मगध पहला बड़ा राज्य था। उस समय मगध जो है सबसे बड़ा राज्य था और उस समय के मुताबिक काफ़ी विकसित भी था। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि शुरू हुई थी। गारो पहाड़ियों में ही सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए। सिंधु तथा सहायक नदी जो है 4-5 है, उसमें प्रथम नगर बसना शुरू हुआ था। गंगा घाटी, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, गंगा घाट में 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। तो ये रिवीजन के क्वेश्चन है, ये सारे आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट करिएगा। फिर इसके बाद में इसको कल की क्लास में क्लास नंबर 4 होगा, आज क्लास नंबर 3 था, कल क्लास नंबर 4 होगा। तो अब तक जो भी पढ़ाए हैं उसी पर क्वेश्चन बना के देंगे और प्रैक्टिस करा देंगे और तैयार होकर आइए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।